हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ये दुनिया, ये संसार विविधता में एकता है। हमारे देश भी अलग अलग धर्म, भाषा भाषी, संस्कृति, संप्रदाय विविधता में एकता को दर्शाते हैं। दिस वर्ल्ड इज़ ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ईश्वर द्वारा रचित सुंदर प्रकृति को निहारने पर हमें पता चलता है कि प्रकृति में भारी विविधता है। कितने ही पेड़ पौधे, जीव जंतु, अलग अलग के प्राणी और जीव हैं, लेकिन इन सब विविधताओं के बावजूद इनमें एक रूपता है। सभी अपनी अपनी प्रकृति और स्वभाव बनाए रखते हैं। सूर्य, चंद्रमा, सितारे, ग्रह, उपग्रह और कितने ही आकाश मंडल में धूमकेतु भरे पड़े हैं, फिर भी वे अपने खास परिधि में परिक्रमा करते हैं। उसी तरह मानव प्राणी भी अनेक देश, भाषा भाषी, धर्म, संस्कृति, समुदाय व समाज में होते हुए भी सब एक ही मानव परिवार के सदस्य हैं। आज आप इस बात पर विशेष चिंतन करें कि कैसे हम अनेक होते हुए भी एक हैं। जैसे समुद्र की ऊपरी सतह पर कितनी तरंगें और कितनी लहरें होती हैं, लेकिन गहराई में वही समुद्र शांत है, अटल है, अखंड है, एक है। हर धर्म की अपनी अपनी परंपराएं हैं और कर्मकांड हैं। धर्म का ऊपरी सतह, बाहरी रूप, संस्कृति, भाषा भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सभी धर्मों के आध्यात्म एक ही है। हर धर्म का बाहरी रूप अलग है, पर भीतरी रूप एक ही है। यही समझ, यही चेतना सभी धर्मों के बीच विवाद और मतभेद को दूर कर सकती है। धर्म वही है जो जोड़ता है, विविधता में एकता लाता है। आज के पहले पाठ में हम उसी का अनुभव करते हैं। पास्का का 5वां सप्ताह 20 मई 2022 शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 पद संख्याएं 22 से 31 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 12 से 17 तक। ईसा के शिष्यों के बीच जो मतभेद हुआ था और प्रथम धर्म सांसद बुलानी पड़ी थी, उसके मूल कारण थे उनके बीच कुछ जलते हुए सवाल थे कि गैर यहूदी जो नए मसीही बने हैं कैसे सदस्य बने। मिश्रित धर्म परंपरा और कई कर्मकांड जो अलग थे, इन सभी के साथ वे कैसे नए मसीही समुदाय के सदस्य बने। जो भी धर्म के पुराने अनुयायी होते हैं, वे स्वयं को परिपक्व और उन्नत समझते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी परंपरा बनी रहे। कई पुराने धर्म के अनुयायियों का अहंकार धर्म से भी ऊपर होता है, जिससे धर्म अधर्म बन जाता है और सत्य लुप्त हो जाता है। कर्मकांड और बाहरी रूप को लेकर विवाद, मतभेद और टकराव होते हैं। प्रथम धर्म सांसद ने सभी मतभेद वाले विषयों पर चर्चा करके मौखिक और लिखित निर्णय दिया कि जो ईश्वर को अच्छा लगा, और सभी धर्म सांसद जो वहाँ थे उन्हें अच्छा लगा
कि गैर यहूदियों पर अनावश्यक भार नहीं डालेंगे। हमें विश्वास द्वारा मुक्ति मिलती है, खतने द्वारा नहीं। इसलिए उन्होंने आध्यात्म को महत्व दिया, कर्मकांड को नहीं। गैर यहूदी पूरी तरह से नए समुदाय में मसीही विश्वास में बढ़े, इसलिए वे सारे कर्मकांड और मतभेदों को मिटा दिए। खतना धर्म व मुक्ति के लिए जरूरी हिस्सा नहीं रह गया। एक विवाह और विवाह की पवित्रता पर और सच्चे विश्वास पर धर्म सांसद ने जोर दिया, जिससे प्रथम मसीही समुदाय मजबूत बनी और नए धर्म के द्वारा उनका जीवन अधिक आकर्षक और मजबूत हुआ। ईसा ने अपने शिष्यों के बीच के सारे मतभेद मिटाने के लिए एक नौकर बनकर, दास बनकर उनके पैर धोए थे और उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया था। ईसा ने अपने शिष्यों को मित्र कहा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दास नहीं लेकिन मित्र कहूँगा। ईसा ने उनके साथ मित्रवत व्यवहार किया तथा मित्र के जैसे उन्हें आदर, सम्मान और इज्जत दिया। यही असली प्रेम है। प्रेम का यही सच्चा रूप है। जहाँ प्रेम है वहाँ ईसा का ये भाव जरूर होगा। आज आप इस पर विशेष चिंतन करें कि जब आप प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम की चर्चा करते हैं, जीवन में प्रेम का अनुभव करते हैं और जीवन में प्रेम में बढ़ना चाहते हैं और स्वयं परिवार में, रिश्तों में प्रेम की चर्चा करते हैं, तो आप शुरू करें। पति व पत्नी के बीच के प्रेम का क्या अर्थ है? हमारे एक दूसरे के प्रेम का क्या अर्थ है? लोगों के बीच के प्रेम का क्या अर्थ है? एक दूसरे के प्रेम का असली रूप है एक दूसरे के प्रति आदर का भाव, एक दूसरे के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव। जब हम प्रेम करते हैं तो एक दूसरे के प्रति इज्जत, बराबरी और स्वतंत्रता का भाव। हम सभी प्रेम की खोज कर रहे हैं। प्रेम की खोज में हम बाहरी व बाजारू प्रेम पर नहीं लेकिन उससे गहराई पर उतरें। किसी के भी प्रति प्रेम की जब हम बातें करें तो हम अवश्य प्रेम में श्रद्धा की बातें करें, आदर और सम्मान की बातें करें। जहाँ प्रेम है वहाँ स्वतंत्रता और इज्जत तथा बराबरी है। इनको महत्व देना ही प्रेम में होना है। जब ईसा ने कहा कि मैंने तुम्हें प्रेम किया है, तो ईसा ने हमें श्रद्धा दी है, आदर दिया है, स्वतंत्रता दी है, सम्मान और इज्जत दिया है, बराबरी दी है। इसी तरह के सच्चे वास्तविक प्रेम में बढ़ने के लिए आइए हम प्रार्थना करें और कृपा मांगे। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आपने प्रभु यीशु को इस संसार में इसलिए भेजा कि वे हमें सच्चे प्रेम का पाठ पढ़ाएं। ईसा के जाने के बाद मसीही कलीसिया के बीच टकराव हुआ और उन्होंने प्रार्थना करते हुए एक साथ मिलकर अपने मतभेद को मिटाया, टकराव को दूर किया और उनके बीच मेल मिलाप बढ़ा और उनके बीच सच्चे प्रेम का प्रवाह हुआ। सच्चे प्रेम में श्रद्धा है,
आदर सम्मान है, स्वतंत्रता और इज्जत है, बराबरी है। हम जिस समाज में, समुदाय में, परिवार में, कलीसिया में, चर्च में रहते हैं, हम यही प्रार्थना करें कि हम इसी तरह के सच्चे और असली प्रेम में बढ़ें, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान बढ़े, स्वतंत्रता और बराबरी का भाव बढ़े। हमारे ऊपर पवित्र आत्मा को भेज दीजिए, जिसके सानिध्य में हम सच्चे प्रेम में बढ़ें और पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न करें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।